गुरु गोविंद तो यूं खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। हाय गाइस, वेलकम टू माय एसपीएम ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ शिव गुरु का बहुत ही सुंदर कथा। एक ग्वालिन थी, उसको 5 साल का लड़का था। वो जो थी ग्वालिन, उस शिव महान शिव भक्त थी। उनका नित्य दिन का काम था कि शिव मंदिर में जा कर के पूजा करना, अर्चन करना, महादेव का फेरी लगाना और आ कर के ही अपने घर का दिनचर्या शुरू करती थी। अब बच्चा जो था सो दिन प्रतिदिन बड़े होते गया। 1 साल 2 साल का था तभी से लेकर के जाती थी। आज ही उसका नाम था शिखर। शिखर अब 5 साल का होने चला है। उनको माँ को चिंता है कि शिखर अब 5 साल का हो गया, मैं भी पूजा करती हूँ, ये भी पूजा करेगा तो घर का जो खर्चा है सो कैसे चलेगा। उनका जो परिवार में था सो तंगी था, पति नहीं था। जब शिखर जन्म लिया उसी समय उसका पिताजी उसको छोड़ करके चले गए और माँ ने उनका पालन पोषण किया और पोस पाल करके बड़ा किया। जब थोड़े ही सब बड़ा हुआ शिखर तो लेकर के जाने लगी शिव मंदिर में। नित्य का जाना होता, शिव मंदिर में जाती थी और वहाँ से आती थी तो अपने घर का जो दिन का काम धंधा होता था, खाना पीना जो भी काम होता था करती थी। शिखर के यहाँ गौशाला था, बहुत सारे गाय थी। उनका गाय से ही दूध बेचती थी, माँ दूहती थी और बेचती थी, उसी से अपना घर का परिवार का पोषण पालन करती थी। तो जब शिखर 5 साल का होने चला तो माँ एक दिन बोली कि बेटा मैं भी जाती हूँ पूजा करने, तो तुम छोटा था तो जाता था, अब तुम जाओ और ये गाय को ले जाना और गाय को चराना और गाय चरा करके आना और शाम करके आना, तब तक हमें खाना पीना बना करके रखेंगी, तुम खाना। उसी तरह से करने लगी माँ। बेटा बोला, शिखर बोला कि मैं तो रोज़ जाता हूँ आपके साथ माँ पूजा करने, मैं कहाँ जाऊँगा गाय चराने। माँ फिर उसको बहुत समझाई बुझाई कि बेटा तुम बड़ा हो गया है, अब तुम कुछ काम नहीं करेगा तो हम लोग का घर का जो है सो खर्चा कैसे चलेगा। तो उस तरह से वो अपना बच्चा को देती गाय चराने के लिए और जाता था। सुबह से जाता था, शाम को आता था और शाम को थक जाता था, आकर के सो जाता था। नित्य दिन का यही काम था। एक दिन शिखर सोचा कि कहाँ मैं जा कर के महादेव का पूजा करता था माँ के साथ, और माँ हमको भेज दी गाय चराने के लिए। अब तो मेरा महादेव का पूजा छूट गया है बचपन से, क्योंकि बचपन से वो पूजा किया था तो उसको महादेव जो दिल में थे से बैठे हुए थे। गाय लेकर के गया और गाय को छोड़ दिया चरने के लिए। उस तरह से और बढ़ जाता था। शिप्रा के तट पर गाय को छोड़ता था, वहाँ से ओमकारेश्वर महादेव का जो शिप्रा नदी में था उसमें से उसको लगा कि यही ओमकारेश्वर महादेव हैं। जो उसमें से जो पत्थर था सो शिवलिंग के तरह था। गया, पत्थर को निकाला बच्चा और पूजा करने लगा। उस तरह से सुबह जाता था और गाय को छोड़ देता था और छोड़ने के बाद क्या करता था कि उसी तट पर बना करके उस शिवलिंग को स्थापित किया और वहाँ पर जितना जंगल का फूल पत्ती होता था सो शिखर ले आता था, चढ़ाता था और चढ़ा करके पूजा करता था। दिन भर उसी तरह महादेव का ध्यान में बैठा रहता था। जब शाम होता था तो अपना घर जाता था। इधर गाय किसी किसान का खेत में जाता था, कुछ भी जियान कर देता था। शिखर को कुछ पता नहीं रहता था। शाम के सब उसके माँ के पास सब उल्हन लेके जाता था कि तुम्हारा बच्चा मेरा मकई चरा दिया, मेरा गेहूँ चरा दिया, मेरा धान चरा दिया। इस तरह का उल्हन जाता था शिखर के माँ के पास। शिखर के माँ शिखर को बहुत समझाती थी कि बेटा तुम जाते हो चराने तो गाय का ध्यान रख बेटा, यहाँ पर सब लोग मेरे यहाँ कर उलाहना दे रहे हैं, कल को मेरे मारेंगे, कल के मुझे गाली देंगे, डांटेंगे, गांव से निकाल देंगे। बेटा हम लोग गरीब हैं, तुम जाता है तो पूरा ध्यान अपना गाय का रख। बेटा हाँ कर देता था। फिर शिखर जाता था, फिर उसका नित्य का वही काम था। जो शिप्रा में से जो जल निकाला था, जो पत्थर, उसको रख देता था और उसी तरह से पूजा करता था। गाय का परवाह छोड़ देता था, उसको सदा ध्यान महादेव में लग जाता था। फिर दूसरे दिन गया उलाहना माँ के यहाँ। फिर लोग बोला कि आपका बेटा जाता है और गाय को छोड़ देता है, मेरा सब किसान का नष्ट कर देता था फसल। तो उसी तरह से सारा किसान सब
उलाहना देता था, बुरा भला कहता था शिखर को, माँ को। माँ को एक दिन बहुत गुस्सा आया। माँ बोली कि चलती हूँ, मैं इसको पीछे पीछे देखती हूँ कि ये क्या करता है, किस तरह से गाय को इधर उधर छोड़ देता है और गाय जो है सो सब किसान का फसल नष्ट करती है और मेरे यहाँ रहन रोज का रोज आता है। गया आगे शिखर गाय लेकर के, माँ भेज दी गाय को लेकर के, पीछे पीछे माँ गई। पीछे पीछे माँ जा कर के छिप गई, देखी कि शिखर तो क्या किया कि गाय को छोड़ दिया और वहाँ से फिर उसी जो पत्थर को स्थापित किया था उसी को पूरा फूल पत्ती लाया जंगल से और पूजा कर रहा था बैठ के। माँ जब देखी तो माँ को आंसू आ गया आँख में। बोली कि देखो हम लोग गरीब का गरीब ही रह जाएंगे, ये रात दिन पूजा करते रहता है, यहाँ पर फसल को नष्ट कर रहा है, मेरा गाय को सब नीलाम कर देगा और गाय को सब जो है किसान सब हमको भला बुरा रोज कहता है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कि माँ की आई, बोली बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटा बोला कि माँ मैं यहाँ पर महादेव का पूजा कर रही हूँ। तो बोली कि तुम पागल हो गया है, इस पत्थर को लेकर के तुम पूजा कर रहा है। उसी पत्थर को उठाई, माँ को इतना गुस्सा था क्योंकि रोज उलाहना जाता था। पत्थर को लेकर के नर्मदा में भेज दी, उसको फेंक दी पत्थर को। पत्थर को फेंकने के बाद बोली कि चलो घर चलो। माँ चली आई खीस में, लेकिन जो बच्चा था सो नहीं आया। गाय भी चला गया लेकिन बच्चा था सो नहीं गया। शिखर था सो वहीं बैठ के रोते रहा रोते रहा रोते रहा। फिर रात हुआ, सुबह हुआ, फिर माँ आई, बोली कि चलो बेटा चलो। फिर शिखर नहीं गया, बोला कि नहीं, जब तक मेरे महादेव नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। फिर माँ बोली, माँ भवानी बोली कि हे महादेव देखिए बच्चा को 3 रात हो गया बिना पानी का, बिना भोजन का, चलिए देखिए ये बच्चा को जो चाहिए सो दीजिए। महादेव आए, मैं ये भवानी के साथ। बोले कि शिखर तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम जाकर के अपने घर में वापस जाओ, अन्न पानी खाओ। शिखर महादेव को देख करके प्रणाम किया, माँ भवानी को देख करके प्रणाम किया। बोला कि हे बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए महादेव, मेरे हित में जो होगा, जिससे मेरा भलाई होगा, जिससे मेरा हित ऐसी होगा वही आप मुझको दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है कि मैं क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। दोस्तों हम लोग तो भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं महादेव से, लेकिन महादेव से यही कहना चाहिए कि जो मेरे हित में हो, जिससे मुझे सुख हो वही मुझे देना भगवान महादेव, जिससे मुझे दुख हो वैसा धन वैसा संपदा मुझे मत देना। इस तरह से महादेव से कहना चाहिए। देखिए यहाँ शिखर का ज्ञान महादेव को ही समर्पित कर दिया कि महादेव मुझे जो देना है सो आप दीजिए, जो मेरे हितैषी हो वही मुझे दीजिए। महादेव ने बोले कि वहीं शिप्रा के तट पर वहीं महादेव का बहुत सुंदर मंदिर बन गया। बोला कि हाँ मुझे इतना दीजिए कि मैं आपका दिन रात पूजा करता रहूँ, मैं आपका नाम जपता रहूँ और इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहीं शिप्रा के तट पर महादेव का मंदिर बन गया। अपने आप बोला कि अब शिखर तुम घर जाओ, खाओ पियो, अपने माँ को ले आओ और माँ का भी दर्शन कराओ। वहाँ फैलते गया, बात फैलते गया कि एक ग्वाला को महादेव का दर्शन हुआ, महादेव का झांकी हुआ। तो वहाँ का जो महाकाल राजा, महान काल में जो चंद्रसेन राजा है उनके यहाँ खबर गया। चंद्रसेन भी बहुत महादेव का भक्त थे, उनके यहाँ खबर गया कि एक ग्वाला को महादेव का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ है। तो चंद्रसेन बोले कि ग्वाला के बुला लाओ, कौन ग्वाला है जिसको महादेव का साक्षात्कार हुआ है, साक्षात दर्शन हुआ है, हम भी देखना चाहते हैं। तो ग्वाला गया, वहाँ पर ग्वाला को खड़ा कराया गया। चंद्रसेन पूछे क्या तुमको महादेव का दर्शन हुआ है? शिखर की आँख में महादेव का जो भक्ति था सो दिख रहा था, झलक रहा था। वो जो महादेव का जाम पी लिया था सो उसको दृष्टि में झलक रहा था। शिखर जब पूछे चंद्रसेन राजा शिखर से क्या तुमको महादेव का दर्शन हुआ? शिखर की आंखों में आंसू आ गया और शिखर फुट फुट कर रोने लगा। चंद्रसेन राजा से बोला कि हे राजा, आपके भक्ति से मुझे महादेव का दर्शन हुआ, आपने इतना महान भक्त है, इसी के वजह से मुझे महादेव का दर्शन हुआ। चंद्रसेन जो राजा थे से वो गले से लगा लिए शिखर को। यहाँ पर देखिए फिर उसका बुद्धि आ गया सामने। शिखर ये नहीं बोला कि मेरे भक्ति से महादेव का दर्शन हुआ, राजा को ही बोला कि हाँ आप ही के भक्ति से मुझे महादेव का दर्शन हुआ।
अब गले से लगा लिए चंद्रसेन राजा और लगा करके बोले अपने जो राज का मंत्री था, सिपाही था, सबको बोले कि शिखर सम्मान के पात्र है, इसको मैं क्या दूँ, पूरा राजपाट ही दे दूँगा तब भी कम पड़ेगा। बोले कि इसको सोना चांदी महल अटारी सब मुझे देना है। तो दोस्तों होता है ना कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको कुछ देना कोई चाहता है तो देना नहीं, कोई तीसरा देना नहीं चाहता, देने देता है। सब वहाँ का राजा बोलने लगा, वहाँ का मंत्री बोलने लगा कि नहीं इसको क्या किया है जो इसको दीजिए, ग्वाला है, इसको ग्वाला ही रहने दीजिए, ये कुछ नहीं है, ये ढोंग कर रहा है, इसको महादेव दर्शन देंगे। लेकिन जो सच जो होता है, जो महादेव का भक्त उसी को परख सकता है, जोहरी ही कर सकता है। तो चंद्रसेन राजा बोले कि नहीं, जे इसका जो आँख है वही बता रहा है कि ये महादेव का साक्षात्कार किया है, इसका जो आँख है झलका दे रहा है कि महादेव का दर्शन किया है, इसको मैं कुछ देना चाहता हूँ। चंद्रसेन राजा उसको अपना आधा राजपाट दिए, मोहर असरफी सबसे भर दिए और शिखर को बोले कि जाओ बेटा, तुम महान शिव भक्त हो, मैं तो इतना दिन से महाकाल का सेवा किया, पूजा किया, मैं समझता था कि मैं ही महान भक्ति हूँ, लेकिन कभी एक दिन भी महादेव का झांकी नहीं हुआ और तुमको इतना दर्शन हो गया, आप रूपी मंदिर बन गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। सब किसी को दर्शन नहीं होता, तुम प्रणाम के पात्र हो। तुम प्रणाम किया और जो चंद्रसेन राजा था सो शिखर को प्रणाम किया, गले से लगाया और अपना आधा राजपाट दे दिया। दोस्तों ये महादेव का जो शिव महापुराण का कथा है, शास्त्रोक्त वर्णित है। इस कथा को मैंने आप लोग को सुनाई हूँ। ये जो मेरा कथा अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसा लगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर